ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जूनियर टीममेट व हेल्पर की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके ऊपर सरकार 1569 पद सरकार भरने जा रही है। उसका जो फर्स्ट फेज़ था, जो इसमें इवेलुएट करना था, वो प्रोसेस आपकी ऑन गोइंग है। ठीक है जी। तो एक लिस्ट भी जारी की गई है, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट की इवेलुएशन होगी। क्या ये पूरी प्रोसेस है, कितनी स्क्रीनिंग कमेटीज़ कहाँ पर बनाई गई है, किस तरह से फाइनल सिलेक्शन होगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं यहाँ पे। देखिए, यदि आप इस न्यूज़ क्लिप को देखेंगे तो आपके पूरे के पूरा जो भी अभी तक संशय बना हुआ था, पूरा का पूरा आपको समझ आ जाएगा। यदि हम बात करें जूनियर टीममेट के 1235 पद है, और बात करेंगे जूनियर हेल्पर की, जो कि सब स्टेशन में इनकी रिक्रूटमेंट होगी, 334 पदों पर ये प्रक्रिया होगी। देखिए, इसके 2 चरण थे। पहले चरण की जो कसौटी पे खरे उतरने वाले, यानी जो अभ्यर्थी मेरिट में आए हैं, उनको फिर स्क्रीनिंग के लिए जाना होगा। तो स्क्रीनिंग क्या होता है, ये आपको हम बता दें। देखिए, स्क्रीनिंग में क्या होता है, स्क्रीनिंग जैसे आपका पहले जो आपका रिटर्न्स था, वो सारा का सारा काम उसमें हो जाता है। जो भी प्रोसेस रहती है, जो आपका अभी एक PDF इन्होंने जारी की है, वो आपका स्क्रीनिंग वाला हो गया। अब उसके बाद देखिए, आगे सेकंड जो आपकी स्क्रीनिंग होगी, उसे आप इवेल्युएशन टेस्ट भी कहते हैं। इवेल्युएशन टेस्ट में क्या होता है, आपसे किसी भी तरह की कोई भी इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगी, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, जो कि सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो 14 अंक है, वो किस तरह से दिए जाएंगे, ये आपको डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप किसी पिछड़ा क्षेत्र व पंचायत से है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आप भूमिहीन या 1 हेक्टेयर से कम आपके पास भूमि है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। परिवार में सरकारी नौकरी में कोई नहीं है, यदि आपने नो एम्प्लॉयज़ का सर्टिफिकेट बनाया है तो 2.5 आपको मार्क्स मिलेंगे। NSS व NCC का यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो 1 मार्क्स उसका दिया जाएगा। यदि आप BPL से संबंधित है तो 2.5 मार्क्स आपको मिलेंगे। एकल नारी, विधवा व तलाकशुदा के लिए 1.5 मार्क्स रखे गए हैं। एकल बेटी के लिए 1 है। सरकारी व निजी क्षेत्र में यदि आपके पास 5 साल का अनुभव है तब भी आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो कुल मिला के देखिए, यहाँ पे जो 14 नंबर है और जो आपके पहले के मार्क्स की जो लिस्ट जारी की गई है, वो दोनों आपस में जोड़े जाएंगे। और उसके बाद देखिए, आपको खरा उतरना होगा 1235 पदों में। यदि आपने अप्लाई किया है जूनियर टीममेट के लिए, या आपने अप्लाई किया है जूनियर हेल्पर के लिए, तो 334 पदों में आपकी मेरिट आनी चाहिए, तभी आपकी फाइनल सिलेक्शन हो पाएगी। अब आपको बता देते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो ये यहाँ पे प्रमाण पत्र की आपकी जो इवेलुएशन होगी, उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटियाँ बनाई गई है। बिलासपुर जिला में 2 है, चंबा में 2 कमेटी है, पांगी में 1 है, हमीरपुर में 3 कमेटीज़ बनाई गई है, कांगड़ा की बात करें 4 कमेटीज़ बनाई गई है, कुल्लू की बात करें 1 कमेटी बनाई गई है, किन्नौर और केलांग में भी 1 कमेटी बनाई गई है, और मंडी में सबसे ज़्यादा 6 कमेटीज़ बनाई गई है। शिमला में 2 है, सिरमौर में 2 है, सोलन और उन्ना में भी 1 कमेटी बनाई गई है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा गया है कि स्क्रीनिंग 10वीं कक्षा के 60% व ITI कोर्स के 25 अंक रखे गए थे। जो आपके स्क्रीनिंग का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, उसमें क्या है जी, 60 मार्क्स आपके मैट्रिक के रखे गए थे, और उसके बाद यदि आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आप इसमें काफ़ी बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस रह सकता है। और उसके बाद ITI कोर्स के 25 अंक रखे गए थे। ठीक है जी। अब देखिए, दूसरे चरण के लिए क्या कहा गया है यहाँ पे, दूसरे चरण की स्क्रीनिंग के लिए 4709 अभ्यर्थियों को पत्र भेजे गए हैं। इसमें से अब मेरिट 99 अंकों के आधार पर बनेगी। विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी 3 सदस्यों की होगी। पांगी व लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों में की कमेटियों की अधीक्षक अभियंता स्तर पर प्राधिकारी चेयरमैन, ITI का प्राचार्य व अधिशासी अभियंता सदस्य होंगे। तो देखिए, ये पूरी के पूरी प्रोसेस है। और देखिए, स्थायी विभागीय स्क्रीनिंग कमेटियाँ गठित कर दी गई है। 10 दिसंबर से प्रक्रिया शुरू होगी। कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। पूरी जो सरकार की डायरेक्शन है उसको मानते हुए आप भी जाइएगा यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग करवाने के लिए। तो ये संपूर्ण जानकारी थी। अब आप इंतजार कीजिए, जो भी इवैल्यूएशन है उसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगी और आपकी सिलेक्शन होगी। लेकिन आपको नियमित रूप से पढ़ाई करते रहना है। आप पुलिस का भी कुछ ही दिनों में एडवर्टीजमेंट आने वाली है, तो आप पुलिस की परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। यदि आपने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर भरा है तो हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है नवीनतम सिलेबस पर आधारित किताब है, जिसका नाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT 2021। इस किताब में आपको
60 चैप्टर्स मिलेंगे और साथ में इस किताब में आपको पिछले 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए गए हैं। ये किताब आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और इसके अलावा आपको बता दें, इस किताब की जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये काफ़ी बड़ी किताब है, 649 पेजेस की किताब है और आप इसे डिस्काउंट के साथ में हमारी वेबसाइट elaststudyco.in से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको करंट अफेयर्स भी नियमित रूप से पढ़ने होंगे, एक ही किताब में आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश, हिमाचल प्रदेश सरकार का सरकारी समाचार पत्र है गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, तो 3 महीने के करंट अफेयर्स की हमारी किताब अवेलेबल है। कुछ फ्यू कॉपीज जिसकी शेष बचती है जुलाई, अगस्त और सितंबर 2020 की। इस मैगजीन के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और देखिए, यदि आपको हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी चाहिए तो अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को इतना मजबूत कर दीजिए कि आपका परफॉर्मेंस 100% रहे। तो इसके लिए आप हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को पढ़िएगा। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया है, डिफरेंट तरह के हम वीडियोस भी बनाते हैं। जब आपका कोई एग्जाम हो जाता है तो 100% कवरेज इसी किताब से हमें देखने को मिलती है। एक अच्छी पुस्तक है, आप इस किताब के साथ में अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।